बाबा ने विशेष इसमें बताया है कि बच्चे दर दर तुम बच्चों को शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। और शांति धाम और सुख धाम ही हमारा क्या है, क्या क्या स्थान नाम दिया शांति धाम और सुख धाम को? तीर्थ, तीर्थ है। और शांति धाम और सुख धाम हमारा क्या क्या है? बाबा ने कहा कि सच्चा तीर्थ भी है, और एक्चुअली तीर्थ मतलब जहाँ पुण्य जमा होता है। जितना हम शांति धाम और सुख धाम को याद करते उतना पुण्य जमा होता है ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, 15-7 तुम्हारे सच्चे तीर्थ शांति धाम और सुख धाम है। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो, राजाई और घर को याद करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं, और बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? कितनी मेहनत, कौन सी मेहनत की हमने, जो बाबा ही जानता है? पवित्रता की मेहनत, यानी पहले ज्ञान के पहले जो मेहनत की, भक्ति जो भटके इधर उधर ढूंढने के लिए। करी, मेहनत करी है, मौज करी थी। अच्छा अच्छा, तो बाबा ने आज उसी मेहनत के ऊपर बात बताई है। बच्चे, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई, बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। समझो, तो बाबा कह रहे हैं एकदम जंगल में जाकर फंस गए। फिर क्या हुआ? दर दर ठोकरें खाई, फिर फंस गए जंगल में। फिर जंगल में क्या होता है? विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। जंगल में फिर डाकू लूटते हैं ना, तो कौन से डाकू लूटे? यहाँ जंगल में डाकू लूटते हैं, कौन से डाकू लूटे? विकारों के तो बाबा कह रहे हैं यही, तो सबसे पहला एक डाकू आया, फिर बाद में धीरे धीरे 5 डाकू मिल गए। क्यों? तो हालत और हमारे पास कुछ हथियार ही था नहीं उस डाकू के लिए। दे अभिमान का भी डाकू था। हाँ, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। तो इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं बाप कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। बाबा कह रहे हैं भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते ही नहीं है।
और तो मनुष्य की ढेर महिमा है। तो सारी फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलते हैं। तो मीठे मीठे बाप को पतित दुनिया है विषय सागर और पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको तो अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है, जिस्मानी पंडे है जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए, पूछ रहे बाबा, कितने तीर्थ किए, परंतु एक्चुअली प्राप्ति, अब देखो तीर्थ स्थान है, प्राप्ति तो होती है, लेकिन आज हम जो भी मधुबन गए हैं, तो मधुबन गए और मधुबन की जो प्राप्ति हुई, आत्मा की जो भरपूरता हुई, और बाकी तीर्थों पर फर्क लगा है? फर्क है? जो भी तीर्थ पे गए, बोलो भाई तीर्थों पर जाने वाले। राजू बहन हाँ कह रही है। कितना %? है मंजू भाभी क्यों नहीं हाथ उठा रही है? कितना % फर्क लगा? मधुबन 100%। 100%। वंडरफुल। मतलब वहां जाके आत्मा अंतर्मुखी होती है, भर के जाती है, एक प्रेरणा लेकर आती है। वहां की सुख भरी यादें, स्मृति, मतलब स्मृतियां में, चाहे वो स्मृति है फिजिकल भी, लेकिन वो सुख देने वाली है। और बाकी जगह जब हम जाते हैं तीर्थों पर, इतना वो आत्मा भर के भी आती है, और फिर काम, क्रोध, लालच आदि दिखाई देता है, वो भी दिखाई देता है। वहाँ पर फॉर्मेलिटी में लगे रहते हैं, ये पंडित जी को देना है, लीगल मांगने के लिए जाते हैं, और सब दिखाई देता है कि कैसे, और कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, तपस्या करते इतना। वो तो जो लोग उन तीर्थ स्थानों को बनाते हैं, आजकल जो सो कॉल्ड महामंडलेश्वर हैं, वो लोग ही इस डिफरेंस को अब तो एक्सेप्ट करते हैं। वो भी है। तो मधुबन नहीं है ना, तो आत्मा भरती है, विकारों से निवृत्ति होने का दिखाई देता है, नॉलेज मिलती है, प्रेरणा लेकर आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलते हैं। मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि गए, जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है, अथवा 2 कहो, और कराने वाला है बाप। वह समझते यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वो कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुख धाम, शांति धाम। और तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, यही मन मनाभव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं, सब रखा। बच्चे जानते हैं हम तीर्थों पर जाते हैं। ये शुरू में लगेगा, फिर सेटल हो जाएगा। अच्छा, तो बाबा कह रही है हम जानते हैं कि हम तीर्थ पर आए। अच्छा, सेंटर पर आए, कहाँ है? क्या लगता है? तीर्थ है, साइज छोटा है, ठीक है है तो तीर्थ। मधुबन सेंटर भी एक पालना करता है हमको, बल्कि सारे साल की पालना तो सेंटर से मिलती है।
और फिर बाद में मधुबन जाते हैं। मधुबन बड़ा तीर्थ। तो बाबा कह रहे हैं जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए वह समझते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया ना, तीर्थों को कोई भी स्थान टू क्वालिफाई एज अ तीर्थ क्या क्या रिक्विजिट्स चाहिए, क्वालिफिकेशन। चलो वापस रिपीट करते हैं। क्या क्या? जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिटी, प्योरिटी मस्ट है वहां, उस स्थान पे पालन करना। सेकंड खान पान की शुद्धि। थर्ड 5 चीजें ना, खान पान की शुद्धि। खान पान की शुद्धि। फोर्थ सत्संग होएगा, जहाँ तपस्या होती है, तपस्या होती है, जहाँ सत्संग होता है। हाँ। और फिफ्थ है जहाँ परमात्मा का स्थान है, स्थान है और संगठित रूप में होता है, संगठन रूप में होता है। अब ये पांचों चीज बाबा के हर सेंटर पे फॉलो होती है ना। तो जहां भी ये फॉलो होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो कुछ भी हो, वो तीर्थ स्थान हो गए। तो बाबा कह रहे हैं वह समझते यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सच्चे सच्चे तीर्थों को याद करना है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो, और एक्चुअल हमारा तीर्थ है सच्चा शांति धाम सुखधाम। तो स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे हाँ वह सर्वव्यापी है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना, आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते हैं। बाबा कह रहे हैं कितना माथा मारते, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की है। देखा जाए तो एक्चुअली कितनी रिचुअल्स एक अपने आप में मेहनत है। फिर बाद में जो फिर मंदिर जाके पंडित जी को जो करो वो एक अलग मेहनत है। फिर भजन गाना भी है, शब्द मतलब खुद की एफर्ट है ना। सुनना हो तो बात अलग है, बोलना है। फिर आवाज अगर सुनने वाला भी, तो आवाज को भी सहन करने की हिम्मत चाहिए होती है। नहीं है ये सब मेहनत नहीं है। और उसके बाद फिर वो जोर जोर से हम लोग गाते थे ताकि गला भी बैठ जाए। 3-4 दिन वो वाला सीक्वेंस भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। हमारा तो रिकॉर्ड है जोर जोर से, गला नहीं बैठे मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है रामायण। तो बाबा कहते हैं कितने धक्के खाए। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में काग विष्ठा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की थोड़ा सा अल्पकाल सुख मिला क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई है, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे, फिर जंगलों में डाकू रहते हैं। इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। कौन मिला पहला? काम विकार, देह अभिमान। सबसे पहले आता है देह अभिमान। इसके साथी कितने बड़े डाकू है। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाला नंबर 1 डाकू, देह अभिमान। ये किसको पता ही नहीं है क्या क्या लूटा उसने। और हम लोग के पास कुछ था ही नहीं हथियार। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट तब था। कोई सहन शक्ति, कोई इतनी आत्मा में शक्ति नहीं, और डाकू सामने आ गए तो फिर क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे उसके आगे।
तो देह अभिमान काम विकार के आगे सरेंडर कर दिया। ओके फाइन, ओवर पावर करो। और फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे ओवर पावर किया सबको, फिर लगा यही लाइफस्टाइल है, डाकुओं के साथ रहना ही लाइफस्टाइल है हमारा, चाहे उससे प्रॉब्लम होती है पर फिर कहते हैं यही नॉर्मल है। होता है ना, उन लोग जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो कैसे सिखाते हैं, पहले उसको वश में करते हैं, फिर बाद में वो उसी माहौल में ग्रो होता है बच्चा, और फिर बस यही लाइफ है उसकी। बाबा कह रहे मनुष्य कहते ये डाकापना जरूर चाहिए। बाप कहते हैं डाकुओं ने देखो वो, बड़े बार बाबा कह रहे हैं क्या तुम्हारी हालत कर दी है, एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब देखो क्या हाल हो गया। अब ये तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सदगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं, जब तब दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। यहाँ तो कोई खर्चा ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। ये सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी। यह भी कहते कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते ही नहीं है। वो है ना स्टोरी बाई इसमें कि ब्राइड आएगा, सब ब्राइड ग्रूम को कहते दीपक जला के रखो, सब जला के रखते, आया ही नहीं। मतलब रात का टाइम है, सो गई, क्योंकि बुझ भी गया, सो गए। एक थी वो, उसमें दीप घृत डालती रही, आएगा आएगा आएगा, और वो आया, उसको ले गया ऊपर। तब सब उठे, बोला अब तुम वहीं रहो। स्टोरी ब्राइड ग्रूम बाबा कहते हैं। तो उनको कन्या यह भी कहते हैं भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है। वह हद की बात है। यह इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, तो उस पर सबको चलना पड़े ना। कितना अंडरस्टैंडिंग ब्राइड ग्रूम है ये, कितना अंडरस्टैंडिंग, कितना कॉन्फिडेंशियल, मतलब हम पूरा उस पर भरोसा रख सकते। तो बाबा कह रहे हैं तो इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। और बाप कहते मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वह समझेंगे, बरोबर भारत पैराडाइज था। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था, अब उनको समझाओ। उस समय तुम नहीं थे, कोई भी नेशनैलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेस का राज्य समझते थे। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। अच्छा, गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है। अच्छा, नाम कृष्ण का डाल दिया, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। काली माता बनाई है कलकत्ते की, आसपास जहां तहां काली के ही मंदिर होंगे, ऐसा है? एक है काली का मंदिर, एक है ना कि और एक तो फेमस है, बाकी सब जगह मिल जाते हैं। जगह जगह दो है दीदी, दो। बहुत है दीदी, एक काफी है जी, जगह जगह है, काफी है दीदी, काफी पर फेमस दो ही हैं, ले कालीबाड़ी और काली घाट, एक कालीबाड़ी। काली घाट है और कालीबाड़ी। बड़े मंदिर होंगे, हाँ। बाकी छोटे छोटे सब हाँ। जगह काली मंदिर ही है।
अच्छा बहुत है मंदिर, काली मंदिर। अच्छा, तो बाबा कहते काली माता बनाई है कलकत्ते की, आसपास जहां था काली के ही मंदिर होंगे। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। ये कौन बैठकर समझाते? सदगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक। कौन समझा रहे? क्योंकि कितनी बड़ी बात समझानी है। ये सब सो कॉल्ड भगवान, ये देवी देवता है, इतना बड़ा चैलेंज लेना कौन समझा सकता है? ये कोई बहुत हायर अथॉरिटी तो कर सकता है ना, चैलेंज कर सकता है, और वो भी इतनी। खुद भी है, खुद ही गाते हैं विष्णु देवता ब्रह्मा देवता, पर फिर भी भगवान से ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो यही होता है ना कि ये भगवान है। वैसे देवता भी कहते हैं, लेकिन मान्यता वैसी है। और इतने पॉपुलेशन को जो मान्यता चल रही है, और फिर इतने समय से जो चल रही है, उन सबको चैलेंज करना कौन कर सकता है? तो भगवान का ज्ञान है, उसका प्रूफ। और फिर जो धारणाएं हैं उसमें पवित्रता, जो सबसे डिफिकल्ट, उसको एकदम नंबर 1 प्राइम में लेकर आ जाना, ये कौन कर सकता है? कितनी सारी बातों को चैलेंज, मतलब एग्जिस्टिंग पूरा सिस्टम को ही चैलेंज हो गया ना पवित्रता लाने का। तो बिल्कुल, लोग कहते हैं आप लोग नेचुरल लाइफ रहने ही नहीं देते हो, और फिर कुछ कहते हैं कि चलो बुढ़ापे में समझ में आता है, यंग लोगों को क्यों बोलते हो? हाँ, तो भक्ति को चैलेंज करना, फिर धारणाओं में पवित्रता की धारणा, ज्ञान, बाकी ये लोभ मोह नहीं होना, ये तो सब लोग बोलते हैं, वो कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है। ये है डिस्टिंग्विशिंग फीचर हमारा फ्रॉम अदर रिलीजन्स। बाबा कहते कौन बैठकर समझाते? उनका नाम है सत, सच बोलने वाला, सच बताने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वो आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्य को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हैं। सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। वो अकाल तख्त को भी मानते हैं, सत श्री अकाल का तख्त है, ठीक है ना? सब समझ रहे हैं सिखों की? कहाँ है सभी? उमा बहन, हाँ, दमयंती बहन कर रहे हो सेवा? हाँ, बाबा ने क्या कहा देखो, सत श्री अकाल का तख्त है ये। अभी तक आपने लिंक नहीं दिया, आज हो जाएगा। बिचारों को कुछ भी पता नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठे हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, है ना? आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है, कितना बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं, यह अकाल तख्त है। ज्ञान सागर बाप हमको मुक्ति जीवन की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें समझाते हैं, जिस बात को कोई जानते ही नहीं है। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त है। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है, कैसी मस्ती हमारी, मन नाचता है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, तो बच्चे मांगने की दरकार नहीं रहती। पढ़ना और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। टीचर क्या करेगा? गुड विशेष देते हैं आजकल, पहले तो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते थे, चलो अभी खाली गुड विशेष दे देते हैं। तो टीचर क्या करेगा? पढ़ाएगा और गुड विशेष। तो मांगने की तो दरकार ही नहीं है। मांगने का कंसेप्ट है टीचर को, प्लीज टीचर थोड़ा मार्क्स दे दो ना। कोई होता है? मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे मांगने से मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मिलेगा ग्रेस मार्क। टीचर को रिश्वत देके हुआ करता था। वो तो अलग। 2 मार्क्स क्या है? ठीक है, 2 मार्क्स। बाबा ने ये मुरली में नहीं कहा, आज की क्विज की मुरली में 1, 2, 3 बार माफ करते बाबा, तो 2, 3 ग्रेस मार्क मिल गए। तो
जानते हो टीचर पढ़ाते, मांगने की दरकार ही नहीं रहती है। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना, इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते, कैसे नॉलेज सुनाते, कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो माँ को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गावड़े का छोरा था, क्यों बाबा ने को याद आई कोई इंसिडेंट मतलब घर का वो हेड शरीर छोड़ दिया और फिर वो प्रॉपर्टी का भी सत्यानाश हो जाता है। गावड़े का छोरा था बाबा। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, हेडमास्टर थे ना बाबा, हेडमास्टर का बच्चा था बाबा। 3 बेटे थे और बाबा था बीच वाला था बाबा। लेखराज, किशन राज ऐसा कुछ था। और पिता के बहुत आज्ञाकारी थे, मतलब जो बाबा, उनके पिताजी उन पर ही बैंक अपॉन करते थे। बोला था कि मुझे काशी में शरीर छोड़ना है। तो जब ऐसा कोई हो गया, मतलब लग रहा था, तो बोला कि लेखराज को बोला मुझे ले जाओ, काशी ले जाओ। पहले वालों को तो पता हो जाता था, तो उस समय उनको वहां ले गए, वो आत्मा ने वहां शरीर छोड़ा, काशी। तो गावड़े का छोरा था। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गावड़े का छोरा कहेंगे, वह तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सावरा बनता है तब गांव में रहता है, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में, बोलो, कृष्ण ही अंतिम जन्म में, हाँ, गांव का छोरा कैसे बना, समझ गए? फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का, नरसिंह भाई, फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का गांव प्रिंस, लास्ट जन्म में गांव का छोरा। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, तो श्री कृष्ण अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना ये तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमद् द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है। गांव का छोरा, गांव जो वेली हुआ, ब्रह्मा बाबा वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितने नीचे आ जाते हैं। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते गए। अभी तुम समझते हो कृष्ण को। अब इसमें कौन सा राज क्लियर हुआ आज ये वाले स्टेटमेंट से? श्री कृष्ण के कनेक्शन वाला। हाँ, श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं? क्यों राम जी के लिए हमेशा राजा ही बताते हैं और श्री कृष्ण के लिए कहते हैं नंदगांव में। मतलब ठीक है, छोटे से गांव में जो थोड़ा मालिक था उसके बेटे, पर थे गावड़े का ग्वाला। क्यों ये श्री कृष्ण को ग्वाला कहा, ये आज ये राज है। अच्छा है ना, नया पॉइंट है। कृष्ण ने ज्ञान दिया देना। नहीं, गावड़े का छोरा क्यों बोला, ये बाबा ने कनेक्शन बताई। ब्रह्मा बाप के लिए तो नहीं बोला। दीदी वो ब्रह्मा बाबा जो थे वो गांव के थे, अंतिम जन्म में भिखारी बने वो। अंतिम जन्म में दीदी अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा अंतिम जन्म में गांव का छोरा था ना, ये लास्ट जन्म में, इस संगम युग का जो लास्ट जन्म था, संगम युग वाला,
और इमीडिएटली उसके बाद सतयुग आ गया, श्री कृष्ण बन गए। तो एक जन्म का डिफरेंस तो आराम से हो जाएगा ना 2500 साल के बाद लिखते लिखते। हम इसी आत्माओं वो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस न कहकर एक जन्म पहले की उसकी घटना लिंक कर दे। तो इस समय दीदी दीदी हम इस समय ब्रह्मा बाबा हम आत्माओं रूपी गायों को चरा रहे हैं, मतलब समझ दे रहे हैं। वो ठीक है, वो तो ज्ञान की बात है। लिटरली गांव का छोरा था ब्रह्मा बाबा। ज्ञान की बात, यहाँ कोई ज्ञान नहीं एक्सट्रैक्ट करना है। वो ब्रह्मा की, श्री कृष्ण की आत्मा लिटरली गांव का छोरा था। और लास्ट जन्म में तो था ही ना, हेडमास्टर का बच्चा था। लेकिन दीदी ज्ञान में आने के बाद का यादगार होगा कि लिटरली उनके जन्म का? वो आत्मा का तो यादगार हमेशा का ही रहा ना। विक्रमादित्य का भी तो यादगार था ना, वो आत्मा का था राजा। उस आत्मा का तो ऑलवेज ही यादगार रहेगा। जब आत्मा सफेद थी तो श्री कृष्ण का रोल करती थी, और जब आत्मा जन्म लास्ट हो गई तो गांव का छोरा। हाँ हाँ, पर थी ना, गांव का छोरा था ना। हाँ, आत्मा वही थी। लेकिन संगम का पूरा शास्त्रों में हाँ हाँ, हाँ दीदी, संगम का यादगार जो संगम का यादगार है, लेकिन उस श्री कृष्ण की आत्मा का तो इवन। हाँ ठीक है, लेकर जाते थे, तो वो अभी का यादगार तो अभी गांव का छोरा कब था? वो तो पहले था ना। मतलब ज्ञान में जब बाबा मधुबन वाला दीदी, मर्चेंट थे। मधुबन वाला दीदी। नहीं नहीं, ये तो क्लियरली बाबा की लिटरली पॉवर्टी वाला स्टाइल बताया है, गावड़े का छोरा। मतलब इसमें संगम, उनका बचपन तो गांव में ही निकला था ना। संगम युग में तो बाबा, जब संगम युग शुरू हुआ बाबा का, हाँ हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। वो तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। अभी तो जन्म की बात है, अभी तो जन्म की बात नहीं मतलब बाबा तो पुअर थे ना। हाँ, बाबा तो पुअर थे। चाचा की दुकान में। जब सावरा बनता है तब गांव में रहता है। तो श्री कृष्ण अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना, ये तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमद् द्वारा, बाबा की जो ग्रोथ हुई है, उनकी सबसे बड़ा गुण ऑनेस्टी के कारण, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी, जिसके कारण वो जहां दुकान में काम करते थे, उन्होंने उसको पार्टनर बना दिया, मालिक बना दिया। उनकी सिंसियरिटी। बॉम्बे में ज्वेलर के पास करते थे काम। ज्वेलर्स वो अलग हुए, लास्ट में वो मालिक था पहले उनका। नहीं, वो तो चलो स्टोरी, मतलब जो भी था वो एक अलग स्टोरी। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमद् द्वारा, जैसे बाबा खुद वंडर खाते में क्या था, तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना। कितना बड़ा मालिक और फिर कितने नीचे आ जाते हैं। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं? खुद बाबा बतलाते हैं, हम क्या थे अब क्या बने हैं, तत्त्वम। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाप कहते माँ में कम याद करते रहो और वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते ब्रह्मा मुख द्वारा, इस रथ में बैठे हो, वही ज्ञान का सागर है। ये ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस रथ में है। खुद भी कहते मैं इस तन में आता हूं। अच्छा, नहीं तो किसके तन में आऊं?
जो ब्राह्मण भी बनाऊं और नॉलेज भी दूं? क्या मैं बैल में आऊंगा? वैसे ये अगर इसको लॉजिकली भी सोचे, कोई भी जानवर का तन लेकर परमात्मा को फायदा क्या होगा? मतलब बैल सृष्टि रखेगा वराह अवतार, या इसको मार देगा कोई? मारना ही पर्पस नहीं है ना परमात्मा का। भगवान आया है, सिर्फ प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका का तो एक ही पर्पस से थोड़ी आएगा, बहुत सारी पर्पस होंगे। एक इधर, एक उधर, इधर इनॉग्रेशन, इधर बड़ा इतना बड़ा डिस्कशन का कंक्लूजन एक्सेट्रा। तो बाबा कहते नहीं तो मैं किसके तन में आऊं? बैल के तन में आऊं? जो ब्राह्मण बनाऊं? आजकल के बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, है ऐसा? शिव मंदिर में उसके मस्तक पर। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए? अब ब्राह्मण बाबा को चाहिए। भगवान आके फर्स्ट रचना रचेंगे तो हाईएस्ट रचना है। हाईएस्ट रचना जाति में किसकी होगी? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कहाँ से आए? जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बने, इसलिए मुख वंशावली बोला ना। ब्राह्मण की रचना है मुख वंशावली। जिस्मानी ब्राह्मणों की तो बात ही नहीं है, वह है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं है। वह ये ज्ञान कहाँ से लाए? बाप अच्छी रीति समझाते। ब्राह्मण, एक्चुअली ब्राह्मणों की भी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि उनको तो बिल्कुल ब्राह्मण पना ही नहीं पता ना, उनका पता है उनको, जो भी ब्राह्मण जाति के है उनको पता है ब्राह्मण जाति क्यों ऊंच है, हाईएस्ट है। उनको नहीं मालूम है, खाली ये सेंटेंस पता है कि ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ, बस इतना पता है। बस इतना पता है। तो थोड़ा ज्यादा हम फिर ज्ञान दे देंगे। मैं ना वो सुनना नहीं चाहते। एक्चुअली उनकी तो रोजी रोटी कर्म कांड है ना, तो इसलिए तो वो तो वैसे भी डरे हुए ही रहते। आता था ना, जब मधुबन आया 2 दिन, बहुत उसको दादी से मिला हुआ नहीं। बाद में तीसरे दिन दादी से मिला, बहुत उसको दिल था, लेके आया था, कोई लेके आया था। तो फिर दादी को बोला कि दादी मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, और मेरा काम ही ये है ये सब, तो क्या करूँ, ये छोड़ दूँ? बड़ी दादी थी, प्रकाशमणि दादी। दादी ने बहुत अच्छी राय दी। क्या दी? ये वाला तो करो जो तुम जो कर रहे हो, पर पंडित जी के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, वरदान, आशीर्वाद, चरणामृत, तो उस समय तुम बाबा की दुआएं भरी आशीर्वाद हर आत्मा को दो। बस बाबा कोई छुड़ाते थोड़ी है, कोई भी प्रोफेशन है, एक्सेप्ट कोई ऐसा वैसा प्रोफेशन जैसे शराब का आता है कई बार बाबा की मुंह में, वो प्रोफेशन बाबा कभी एनकरेज नहीं करते कि उसको करो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, वह है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वो ब्राह्मण तो ये जानते ही नहीं, वो ये ज्ञान कहाँ से लाए? बाप अच्छी रीति समझाते। बच्चे जितना हो सके झरमुई झगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह तो धंधा आदि भी करना ही है। झगमुई झगमुई करते हैं ना, फिर लास्ट में कहते ठीक है ना, बाबा कहते ना गुड विशेष रखो, हमको गुड विशेष रखना, फिर इतना सारा 1 घंटा क्यों? तो शरीर निर्वाह तो धंधा करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते, मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सब से बुद्धि योग हटाए
नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को देखो आज बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं। क्या करते हैं? कौन कौन है सर्विसेबल बच्चे? स्वयं को जो सर्विसेबल समझता है, सभी है सर्विसेबल, सारे है टाइम टू टाइम। जो भी सर्विसेबल बच्चे, कुछ भी सेवा हम करते हैं ना, मतलब प्रेरणा देना ये भी सेवा हो। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले, बाबा का ये दिल करता है। बच्चे बहुत बहुत बच्चे सपूत है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। बाबा की सेफ्टी भी है सुख नहीं लेने का। हाँ है ना, न सुख लिया तो दुख भी नहीं, सुख लिया इसलिए दुख भी ले रहे। तो कहते तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, वैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते हो तो सावरे बनते हो। सावरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हैं, इसलिए वो काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है ना, पलट गई है ना बुद्धि। यह भी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया का एंड है। तुम बोल सकते हो इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम ये क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। तो बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर है ही। बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाया है। दुनिया की हालत देखो कैसी है, बाकी थोड़ा समय है। मौत आया कि आया। कल्प पहले मुआफिक, सबके शरीर, बाबा याद दिला रहे, सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाप के पास जाकर पहुंचेगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। थोड़े समय की बात है, बस आया कि आया। था ना वो गीत, कौन सा है, सतयुग आया कि आया, कुछ ही देर, हाँ कुछ ही देर में। तो जितना, वही है ना, बाबा कहते जितना पाप का घड़ा भरेगा फूटेगा, और पुण्य वाले तो पुण्य कर ही रहे ना। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा है, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है
जो बाप भी बलिहार जाए। ऐसा सर्विसेबल बनना है जो बाप भी, आज बाबा ने कहा ना, सर्विसेबल बच्चों को छाती से फील करे, बाबा के एकदम गले लगे हुए। दूसरा है दुखी वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग है, अलग नहीं। कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है, ऑटोमेटिक। योग करना ही कर्म को ठीक करना है और कर्म के रिजल्ट को ठीक करना है, दोनों बात है ना। अच्छा, स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। अनासक्त, देखो स्नेह का रिटर्न में अनासक्ति का क्या कनेक्शन है? और किसी से मोह नहीं है ना, और कहीं बुद्धि जा ही नहीं रही किसी भी संबंध में, कोई इच्छा नहीं, तभी स्नेह का रिटर्न। नष्ट मोह ही स्नेह का मतलब नष्ट, अनासक्त व मन मना भव रहो। अनासक्त व मन, अव्यक्त इशारे हैं, ठीक। जैसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बने, सब साधन होते भी साधना में अटल रहे। ब्रह्मा के इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा कराई। देखो, सब साधन होते भी साधना में अटल रहे, ताकि साधन फेल हो जाए, हमारी साधना चलती रहे, है ना। आज ब्रह्मा के इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा कराई। ब्रह्मा की तपस्या का प्रभाव आज तक मधुबन भूमि में अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या और सेवा का फल अभी तक मिल रहा है। ऐसे अपने त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशंस विश्व में फैलाओ। आज तक वो ब्रह्म तेरी कुर्बानी चल रहा है। पूरा मधुबन आज ब्रह्मा बाबा के त्याग, एक आत्मा का त्याग, और फिर बहुतों ने उसको सहयोग दिया। अच्छा जी, ओम शांति। तो अभी होमवर्क के बाद क्विज है,